दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल RS ऑफिशियल राज 76 में। आज यहां पर हम बात करेंगे फाइनली, यानी कि आप लोगों को बताएंगे जो PM किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर, और यहां पर आप लोगों को कैसे 2024 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स वगैरह यहां पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइव प्रूफ मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर किसान बहुत खुश हैं, यानी कि 3 किस्तों में दी जाती है सालाना 6,000 रुपये की राशि, और अलग अलग किसानों की मुस्कुराहट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ही हम आप लोगों को लाइव प्रोसेस के साथ में दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में लाइव प्रोसेस में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए एक बारी फटाफट लाइव प्रोसेस जो है उसको देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है PM किसान पोर्टल पे आ जाना है, वेबसाइट जो है उस पे आ जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, एक eKYC के बाद में न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों का यानी कि न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आधार नंबर, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट है जो राज्य है वो चूज करना है। कैप्चा आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है, इस जगह कैप्चा फिल करना और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम एक बारी सारा कुछ फिल कर लिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम दिखा दें कि हमने सारा कुछ फिल कर लिया है, OTP सेंड कर दिया है। OTP हमारे यहाँ पे जो है भेज दिया गया है। OTP यहाँ पर हम डालेंगे इसको, और OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कैप्चा है। कैप्चा जो हमारा पुराना होगा उसे हटा देंगे, नया वाला कैप्चा जो हमारे पास आया हुआ है वो हम यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा डालेंगे के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है हमारा जो है मोबाइल है, जो यानी कि वेबसाइट है, जो भी हमारा फॉर्म है वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो एक OTP भेजता है, और यहाँ से आधार कार्ड वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। अब हमारा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP है, उसको हम यहाँ नीचे फिल करेंगे, इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर जो अपने फॉर्म में जो आप मोबाइल नंबर लगाए हैं वो भी आप लोग आधार रजिस्टर्ड ही मोबाइल नंबर लगाएं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर फिल करने में कोई समस्या ना रहे। अब यहाँ पर हमने जो है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर दिया। वेरीफाई आधार पे OTP पे क्लिक करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर कैप्चा चेक कर लेना है। कैप्चा हमारा पुराना वाला है, लेकिन हम यहाँ पर है जो हमारा कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पर हम अपना फिल करेंगे। अब ये कैप्चा जैसे ही हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है वेरीफाई आधार OTP। कंसल्ट दे देना है। कंसल्ट देने के बाद में वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर है जो प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग लेने के बाद में फाइनली देखिए हमारा जो है फॉर्म है जो ओपन हो चुका है, फॉर्म है जो ओपन हो चुका है। यहाँ से हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसके बाद में अपना जो विलेज है, गाँव है, वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। विलेज आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में फॉर्मर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर आपका रहेगा मैनुअली फिल, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ से आपका रहेगा फिल। अब यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन ID है, ये आप लोगों को यहाँ पर कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये भी आप लोगों को फिल कर देनी है। अब लैंड रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ से जब भी आप कोई खसरा या खतौनी चेक करेंगे तो इस प्रकार से लैंड रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी, और इसको क्या करना है आप लोगों को कॉपी कर लेना है। अब जैसे कॉपी कर लेंगे तो फिर आप लोगों को वहाँ पर जहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन ID मांग रहा है वहाँ पर आप लोगों को इसको फिल कर लेना है। ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID आप लोगों को खसरा या खतौनी या फिर इंतखाब में मिल जाती है देखने को। तो यहाँ पर है ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है देखने को। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन ID। उसके बाद में यहाँ पर हम राशन कार्ड नंबर या रानी की है तो डालेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप कोई PM किसान या कोई भी अन्य योजना का पहले से लाभ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो नो करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को यानी कि ऐड करना है, जो भी आपका खाता है वो ऐड करना है, यानी कि आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, सिंगल है या फिर आपका जॉइंट खाता है। यानी अगर आपका जॉइंट खाता है तो जॉइंट वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आपका सिंगल खाता है तो सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे।
अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना है कि आपका जॉइंट खाता है या फिर सिंगल अकाउंट है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर फिल करना एंड OTP यहाँ पर है जो ऐड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे उसके लिए हमको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है, यानी कि खाता संख्या, खाता नंबर डाल देना है। अब यहाँ पर हमको खाता नंबर आपका इंतखाब होना चाहिए, पास में कौन सा होगा वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। खाता नंबर है जो हमारा यहाँ पर दिया रहता है, खाता संख्या लास्ट में वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमारी जो खाता संख्या उसको हम कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब जैसे हम पेस्ट कर देते हैं उसके बाद में यानी कि हमें खसरा नंबर कैसे मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा खसरा नंबर ये आपका यानी कि 126, इसको कॉपी करेंगे। खसरा नंबर को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर खसरा नंबर हम फिल कर देंगे। खसरा नंबर फिल करने के बाद में एरिया आपका कितना है, यानी कि जो ज़मीन है उसका एरिया टोटल कितना है, टोटल एरिया को आप यहाँ पर है कॉपी करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एरिया जो आपको दिखे में यहाँ पर ये एरिया दिया रहता है, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं। क्षेत्रफल आप लोगों का जितना होगा उसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में आप लोगों को का फिल कर देना है। अब जैसे ही कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं सफलतापूर्वक, आज इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पर फिल कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर यानी कि फिल करेंगे जो भी हमारा है उसको फिल करेंगे, चाहे आप मैनुअली फिल कर लें या फिर कॉपी हो जाता है तो कॉपी फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको इसमें फिल कर देना है जो भी हमारा लैंड रजिस्ट्रेशन ID है, जो हमारा लैंड रिकॉर्ड है, यानी कि जितना भी हमारा क्षेत्रफल है, जितना भी हमारा एरिया है फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको इसको है बिफोर या आफ्टर का ध्यान रखना है, यानी कि आफ्टर आपको नहीं लगाना है, चाहे आपने 2019 से पहले ज़मीन खरीदी हो या फिर 2019 के बाद में खरीदी हो, इसको आप लोगों को बिफोर ही रहने देना है। अब जैसे ही अगर आफ्टर लगा देते हो फिर तो जानते ही हैं कि आप 2019 के बाद वालों का यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए आपको आफ्टर नहीं लगाना है, बिफोर रहने देना है। 2019 से पहले खरीदी है और ये आप लोगों को यानी कि जो लैंड ट्रांसफ़र हुई है वो किस वजह से हुई है, यानी कि आपने कहीं परचेज की है या फिर आपको गिफ्ट में मिली है या फिर आपका जो है लैंड गारंटर अलॉटमेंट हुआ है या फिर उसके बाद में यानी कि डेथ हो गई है आपके हस्बैंड, जैसे पत्नी है पत्नी के नाम आएगी तो हस्बैंड, या फिर बेटे के नाम आती है, फादर्स के नाम आती है तो बेटे के नाम आएगी, फादर एक्सपायर होने के बाद में। तो आपको किस प्रकार से आई है वो आपको यहाँ पर अपना जो प्रकार है वो प्रकार आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर हम प्रकार अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमको एंटर योर आधार नंबर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डेथ हुई है, डेथ के आप फादर यानी कि पिता की मृत्यु के बाद आया है तो यहाँ पर हमको आधार कार्ड नंबर देना है। आधार कार्ड में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना जो है आपका पिता का होना चाहिए। अब इसमें आप लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे आपने पहले यहाँ पर जो उनका हुआ आधार कार्ड नहीं बना है तो फिर उसमें क्या समस्या होगी, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं करनी है, या जब वेरीफाई होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको ये ट्रांसफ़र कब हुई है, ट्रांसफ़र डेट हमको यहाँ पर अपनी चूज कर लेनी है, जिस डेट में आपकी ट्रांसफ़र हुई वो चूज कर लेनी है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, यानी कि ट्रांसफ़र डेट है 19 से पहले की ही डाल देनी है। जैसे ही आप 19 से पहले की ट्रांसफ़र डेट को यहाँ पर डालते हैं उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा एक ही है तो हमने ऐड कर दिया। अब हमारा सक्सेसफुली सारा कुछ ऐड हो गया, एक अकाउंट हमने है जो सक्सेसफुली ऐड कर लिया। खसरा इंतखाब जो भी है सारा कुछ, एरिया वगैरह और खाता संख्या, उसके बाद में जो है SR नंबर, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अब हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या अपलोड करना होगा, कैसे कैसे अपलोड करना होगा, सारा खेल यहीं पे होता है। यानी कि दो चीज़ें मेन ज़रूरी होती हैं, यानी कि आपका लैंड रिकॉर्ड ऐड करना और दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आप लोगों को क्या होना चाहिए, PDF होना चाहिए फाइल, यानी कि 200 KB से नीचे की होनी चाहिए PDF फाइल। अब PDF फाइल आपके पास अगर है तो इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा और आप इसे कैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर यहाँ पर आपने बना रखी है तो आपने कहाँ पे रखी है, आपने अपने कंप्यूटर में PDF फाइल, उस PDF फाइल को यहाँ से आप लोगों को क्या करना है,
सेलेक्ट कर लेना है। ओपन यहाँ पर जैसे करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर उद्धरण खितौनी इस प्रकार से होना चाहिए जो भी हमारा है। अब यहाँ पर हमारा इंतखाब है, ये इंतखाब हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। इंतखाब हम यहाँ पर देखिए सेव कर देंगे PDF फॉर्मेट में, और PDF फॉर्मेट यहाँ पर ही हमको सेव करना है। और देखिए हमने यहाँ पर यानी कि ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखेंगे कि हम फिर से अब एक बार चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा फिर से यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जैसे अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली, हमको यहाँ पर है जो फॉर्मर आईडी मिल जाती है, इस आईडी को हम यहाँ पर सक्सेसफुली ही रख लेंगे। अब यहाँ पर जब भी हम कोई फॉर्मर रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करेंगे तो हम यहाँ से ही चेक कर लेंगे। इसके लिए आप लोगों को 10 से 15 दिन या 20 दिन का वेट करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस लाइव होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर है जो ये है आपका यहाँ से वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कॉल आएगा, यानी आपके ब्लॉक से कॉल आएगा कि आपका जो है यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, आपने इसमें किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कुछ यहाँ से चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक बार आप लोगों को मैं आधार नंबर डाल के चेक करके दिखा भी देता हूँ। देखिए जो हमारा यहाँ पर है, हमने किया अभी रजिस्ट्रेशन किया है, उसका यहाँ पर सारा कुछ सक्सेसफुली देखने को मिल जाता है। नाम यानी कि आपको देखने को मिल जाता है, फादर नेम, मदर नेम, स्टेटस वगैरह सारा कुछ, कब हमने किया, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और सक्सेसफुली आप यहाँ पर 2000 रुपये का लाभ उठा पाएंगे, यानी कि साल में 6000 रुपये का पैसे का लाभ उठा पाएंगे। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।